पहला क्वेश्चन हमको बोलता है एक वायर है हमारे पास, पूरे का रेजिस्टेंस है 8R बेंड करा गया उसको सर्कल की फॉर्म में, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। अगर देखो कंप्लीट सर्कल का अगर 8R है, तो अगर ये डायमेट्रिकली पॉइंट्स है मेरे पास में, तो डायमेट्रिकली में हो गया 4R ऊपर का हो गया, 4R नीचे का हो गया। तो आपको 4R और 4R एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, ये पैरेलल के अंदर लगे हुए दिख रहे हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से जब 1/4R प्लस 1/4R करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा लास्ट में सॉल्व होके 4R/2, जिसको हम बोलते हैं 2R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास निकल कर आएगा 2R। आई बात समझ में। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, अगला बोलता है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? आपके पास में वो एवरेज वेलोसिटी जिससे अपने इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट पार्ट बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी टर्म्स ऑफ, ये डेरिवेशन आपको करा दी गई है। लास्ट बोलता है वाई alloys like constant and manganese are used for making resistors। इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, एंड टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिव कैसा होता है इसका, लो होता है। ठीक है भाई साहब, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है और हाई रेजिस्टिविटी होती है। दूसरी चीज़ एक याद रखना, जो रो होता है आपके पास में, जो रेजिस्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, और यही डिपेंड करती है आपका टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखना। तीसरे क्वेश्चन में वो आपको बोलता है ए का पोटेंशियल आपको मान के चलना है कि 0 है, तो केवीएल लगा के पोटेंशियल निकालो बी पे। देखो जी, हम पहले पाथ ऐसे चल सकते थे बट आ नहीं सकते क्योंकि आर की वैल्यू नहीं पता। हम ऐसे भी नहीं चल सकते क्योंकि हमें इस आर की वैल्यू नहीं पता। तो हमारे पास तरीका है, बी से किधर चलेंगे, बीस वाले रूट से। अब देखिए 3 एम्पियर करंट है, आगे चला गया 1, तो नीचे वाली ब्रांच में कितना आया होगा 2 एम्पियर। इसके लिए ना आपको केवीएल लगाने के लिए मैं पहले बोल रहा हूँ, फिर 10 बार बता चुका हूँ पहले भी, आपको साइन कन्वेंशन वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जी ए का पोटेंशियल 0 है, तो मैं बी से की तरफ चल रहा हूँ, बी से की तरफ। किस बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव, तो आएगा +4। फिर मैं आ गया नीचे, मैं भी नीचे आ रहा हूँ, करंट भी नीचे आ रहा है, तो 2 × 2 कितना बनेगा, -4। फिर जब मैं इस वाली बैटरी के टर्मिनल से निकल रहा हूँ तो नेगेटिव से निकल रहा हूँ, 2 वोल्ट, बराबर आएगा VA के। और VA की वैल्यू आपको पता है कितनी है, VA की वैल्यू आपके पास यहाँ पे दे रखी है 0, तो आपके पास 4 से 4 खत्म, तो VB पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा, +2 वोल्ट। ठीक है, हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलता है टू हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 and R2 व्हेन ऑपरेटेड एट अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज पावर P1 एंड P2 रिड्यूस द एक्सप्रेशन। पावर का निकालना है। एक तो हमेशा याद रखना, जब भी हीटिंग होती है ना किसी भी एलिमेंट की, तो वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है, कांस्टेंट वोल्टेज के ऊपर होती है। कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब वोल्टेज हमेशा आपके पास कैसी रहेगी, सेम। देखो पहला केस में मान के चलता हूँ सीरीज़ का, सीरीज़ के अंदर रेजिस्टेंस होता है R1 + R2, और आपके पास में पावर का फॉर्मूला क्या होता है जनाब, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। ठीक है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू पुट करिए, देखो R का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, V²/P, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करिए ऊपर, तो ये बनेगा V²/P नेट बराबर V²/P1 प्लस V²/P2। और मैंने आपको अभी जैसा बताया हीटिंग के अंदर वोल्टेज कैसी रहती है, कांस्टेंट, तो तीनों के अंदर कॉमन लेके ही कट जाएगा, तो आपके पास में पैरेलल कंडीशन के अंदर पावर का फॉर्मूला आता है 1/P1 प्लस 1/P2, रेजिस्टेंस का उल्टा हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन वही आपके पास में पैरेलल के अंदर कंडीशन होती है 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से अगर मैं आपकी बार R की वैल्यू निकालता हूँ तो उल्टी आएगी आपकी बार R की वैल्यू, P/V² आएगी, तो P नेट अपॉन में V² बराबर होएगा P1/V² प्लस P2/V²। अब की बार वोल्टेज कांस्टेंट ही रहेगी, तो आपके पास में जो फॉर्मूला निकल कर आएगा P नेट का, वो निकल कर आएगा P1 + P2। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस का जो सीरीज का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे पावर का पैरेलल का होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो आपको बोलता है स्टेट किरचॉफ्स रूल फॉर एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क यूजिंग किरचॉफ्स रूल ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन फॉर विट्स ओनली। KCL KVL को एक्सप्लेन कर देना। KCL KVL इंपॉर्टेंट होते हैं। KCL तो होता है आपका एक, जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ ये याद रखना, ये होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
ये चार्ज के ऊपर बेस्ड होता है और ये आपका एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरी बात, व्हीटस्टोन ब्रिज आपके पास में बैलेंस कंडीशन में कैसे बनता था, मान लीजिए पी क्यू आर एस, 4 ब्रांच दे रखी हैं, तो पी अपॉन क्यू का रेशो बराबर होएगा आर अपॉन एस का रेशो। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, छठे में बोलता है अ 5 वोल्ट बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 39 ओम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। देखो आपको ये दिख रहा है 5 वोल्ट की बैटरी और ये 200 वोल्ट की बैटरी, इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्ट है, तो जब भी सेम टर्मिनल कनेक्ट होते हैं तो अपने पास नेट निकलता है माइनस करके। ऐसा होता पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट होता तो हम इसका निकालते हैं, मान लो ये E1 होता है ये E2 होता तो हम इसको करते ऐड। ठीक है, जब ऑपोजिट टर्मिनल होते हैं तो ऐड होता है सेल, जब सेम होते हैं तो माइनस होता है। तो आपको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, तो ये बनेगा E2 माइनस E1 अपॉन में आर, चेंज आ जाएगा ना ऊपर, तो चेंज आगे बनेगा 200 माइनस 5 अपॉन में 39, जिसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 5 एम्पियर। अगले क्वेश्चन बोलता है ऑन हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट 630 वाट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट व्हेन कनेक्टेड टू अ 2। देखो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू में करंट, यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल लो। करंट क्या आएगा आपके पास में, पावर अपॉन में वोल्टेज, पावर कितनी दे रखी है 630 अपॉन में वोल्टेज है 210, इसको सॉल्व करा तो कितना आया, ये क्या आपका 3 एम्पियर के ऊपर। अब रेजिस्टेंस पूछा तो V इक्वल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ से आई आर, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या बनेगी V अपॉन में I, तो V की वैल्यू 210 आई दी रखी है आपको, I की वैल्यू आपने 3 निकाल ली तो आंसर आएगा 70 ओम। क्लियर है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन बोलता है आपको व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल डज इट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। क्यों, आपको पता ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ को फॉलो करता है। सेम डायरेक्शन मतलब नेट सेम डायरेक्शन तो सेम होगी, हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आगे की तरफ चल रही होती है तो फोर्स लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट जो डायरेक्शन होगी वो ज़रूरी नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है आगे जाए तो ये हो सकता है नीचे जाए, जिगजैग पाथ फॉलो करता है, जिसको आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर पढ़कर आए हो। ठीक है, और इनके टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम टाउ बोलते हैं, बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, शोन ग्राफ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स। रेजिस्टिविटी का अगर टेम्परेचर से ग्राफ आएगा सेमीकंडक्टर का तो ये बनता है हाइपरबोला। सेमीकंडक्टर लिखा है या फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम लिखा है, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल होते हैं। बाकी दो भी बता ही देता हूँ यहीं पे। मान लो रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ पूछता है आपसे कंडक्टर के लिए, तो कंडक्टर का निकल कर आता है ये ऐसे ग्राफ। कंडक्टर का मतलब हो गया आपके पास में कॉपर आ गया, सिल्वर आ गया, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और अगर कल को आ जाता है एलओए का, तो एलओए का ग्राफ ऐसे होता है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, एलओए लिखा हुआ आ जाए या फिर एनसीईआरटी में दे रखा है निक्रोम लिखा हुआ आ जाए, दोनों में से कैसा भी लिखा हुआ आ जाए ऐसे ही बनता है। आगे बात समझ में। अगला देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर हमें बोलता है एक सेल है हमारे पास, ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट कर रखे दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 R2 और एक एमीटर। द करंट इन द सर्किट, ये लास्ट लाइन पहले पढ़ लेना क्वेश्चन सोल्व करने से। आपको ये दे रखे हैं 4 करंट और ये जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में, तो इसके हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी है। देख भाई, पहले कंडीशन के अंदर हमें बोलता है विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी आई की वैल्यू सीधा ई अपॉन में सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी आर, कोई है ही नहीं तो मैक्सिमम करंट फ्लो होएगा। आपने बाहर से कोई सर्किट नहीं जोड़ा तो आपके पास आर की वैल्यू सबसे कम आई, रेजिस्टेंस कोई जोड़ा ही नहीं है, ना सीरीज में ना पैरेलल है, तो इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और जितना मिनिमम करंट मिनिमम जितना रेजिस्टेंस होगा उतना ही मैक्सिमम क्या होएगा करंट, यानी इस केस के अंदर जो करंट होएगा वो मैक्सिमम होएगा। चारों में से मैक्सिमम वैल्यू देखो कौन सी है, तो इस पहले वाली में करंट जो फ्लो होएगा वो होएगा 4.2 एम्पियर। ठीक है, दूसरे केस में बोलता है एक रजिस्टर को ऐड करा है। एक रजिस्टर को ऐड होने का मतलब सिर्फ एक R1 है, नीचे बैटरी और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, तो सिर्फ एक ही है। तो ओवरऑल तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ थोड़ा सा बढ़ गया होगा, पर थोड़ा ही बढ़ा होगा, ज़्यादा तो बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि एक ही रेजिस्टेंस को आपने ऐड करा है। तो आपके पास में क्या होगी वैल्यू, रेजिस्टेंस की थोड़ी सी बढ़ गई तो करंट हल्का सा घट गया होगा। तो देखो मैक्सिमम तो आप यूज़ कर चुके हो, ये तो हट गया आंसर से। मिनिमम ये जा नहीं सकती, बिल्कुल ही नहीं जा सकती, बिल्कुल तो तब जाएगी जब मैक्सिमम हो जाएगा, और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे हम जब रेजिस्टेंस का। तो अभी बीच की कोई वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको, तो बीच की वैल्यू आपको दिख रही है 1.05। ठीक है, ये 1.05 ही क्यों ली मैंने, इसकी जगह 1.4 भी ले सकता था, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में समझ आ जाएगा कैसे, ज़रा समझना। देखो अब तीसरे पार्ट में बोलता है R1 R2 को सीरीज में लगाया,
R1 R2 को सीरीज में लगाने का मतलब क्या हुआ, ये R1 ये R2 और आपके पास में ये सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो तीनों ही सीरीज में दिख रहे हैं, यानी दूसरे वाले कंपैरिजन में तो तीसरे वाले का रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया, रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गया तो करंट और ज़्यादा कम हो गया, और करंट और ज़्यादा कम हो गया तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस चल रहा है इसके अंदर, तो भाई मैक्सिमम इतना ही जा सकता है, तो जो करंट जाएगा इस टाइम वो कैसा जा रहा होगा, मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू देख लो चारों में से कौन सी है आंसर, यानी इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 0.42 एम्पियर। बात समझ में आई। और चौथे में देखो उसने बोला है पैरेलल के अंदर लगा रखे हैं, तो पैरेलल के अंदर लगाने का मतलब क्या हुआ, R1 R2 को उसने ऐसे लगा रखा है और यहाँ से उसने कनेक्ट कर रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस और साथ में उसने एक बैटरी लगा रखी है। आई बात समझ में। अब आपको पता है तो इन दोनों का कुछ कम निकलेगा और जो भी सम आएगा इन दोनों का निकल के थोड़ी सी वैल्यू घटेगी, उसको इसके साथ सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस वाले से अगर हम कंपेयर करें तो इस वाले से तो ज़्यादा ही है ना रेजिस्टेंस, इस वाले से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी आई है, ज़्यादा, तो उस वाले के कंपेरिजन में करंट कैसा आएगा, कम आएगा। आगे बात समझ, तो आपके पास बची हुई वैल्यू जाएगी 1.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन कंडक्टर, राइट इट्स रिलेशनशिप बिटवीन करंट। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने बता दिया, एवरेज वेलोसिटी जो होती है सबकी, और इसका जो रिलेशन होता है वो होता है I=NEAVD। इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट होती है, कर लेना अच्छे से, ठीक है, डिराइव करने के लिए भी आता है कई बार। चलिए जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपके इसकी।